एवरीवन, तो आज हम जॉन मिल्टन के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स को देखेंगे। एस.के. ओरेडा की बुक से ही हम रिवीजन कर रहे हैं और थ्योरी का रिवीजन कर रहे हैं एक्चुअली। तो थ्योरी का रिवीजन जल्दी जल्दी करेंगे और इसको समझते हुए चलेंगे। तो पहला वर्क देखते हैं, लाइसिडास। लाइसिडास जो था वो 1637 में लिखा गया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1638 में। ये मिल्टन की एक पेस्टोरल एलजी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हर एग्ज़ाम में 16 में भी आया और अभी 21 के उसमें लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ है टीजीटी का, उसमें भी आया था। तो लाइसिडास जो था वो 1637 में लिखा गया, 1638 में पब्लिश हुआ और मिल्टन की एक पेस्टोरल एलजी है। ये किसकी डेथ पर है? एडवर्ड किंग की डेथ पर है। एडवर्ड किंग जो था मिल्टन का फ्रेंड था क्राइस्ट कॉलेज में, कैम्ब्रिज में, और ये वह डूब गया था। कब डूबा था? जब वो क्रॉस कर रहा था, जब वो चेस्टर वे जो थी डबलिन में उसको क्रॉस कर रहा था। इस पोएम में 193 लाइन्स हैं और इरेगुलर राइमिंग है। पोइट जो थे इसमें इवोक करते हैं पहले म्यूज़ ऑफ पोएटिक इंस्पायरेशन। वो रोते हैं, बहुत ज़्यादा आंसू बहाते हैं एडवर्ड की डेथ पर, और इस तरह उनको ये महसूस होता है कि जीवन जो है वो अनिश्चित है, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो इस पोएम में मिल्टन बात करते हैं फेथ के बारे में, रेजरेक्शन के बारे में एंड रिडेम्पशन के बारे में। सैमुअल जॉनसन जो थे उन्होंने इस पोएम को, कौन सी पोएम है ये? लाइसिडास, इसको क्रिटिसाइज किया है और इसे इजी, बल्गर एंड देयरफॉर डिस्कस्टिंग भी बताया गया है कि ये बहुत ही आसान है, बल्गर है और बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। और एक बात और, ये लाइसिडास जो थी उनकी लास्ट होर्सन पोएम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में तो आपने बहुत ही पढ़ा होगा, जल्दी जल्दी इसके बारे में कर लेते हैं रिवाइज। पैराडाइज लॉस्ट जो थी वो 1658 को इसने लिखना शुरू हुआ था, मिल्टन ने लिखना से स्टार्ट किया। 1665 में ये कंप्लीट हुई और 1667 में ये पब्लिश हो गई थी। ये मिल्टन की एक एपिक पोएम है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और ये वर्जिल के एनीड पर आधारित है। सोर्स पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा, ये वर्जिल के एनीड पर आधारित है। ये 67 में पब्लिश हुई थी, तब ये 10 बुक्स में हुई थी। इसके बाद इसका 62nd एडिशन आया था 12 बुक के साथ 1674 में। इसमें कुछ माइनर रिवीजन किए गए थे। पैराडाइज लॉस्ट इस जो है वो फॉल ऑफ मैन के बारे में है, कैसे आदमी ने अपना स्वर्ग का स्थान खो दिया था, और एडम की जो टेम्पटेशन है एडम और ईव की, और एक्सपल्शन हुआ था एडम ईव का गार्डन ऑफ ईडम से कैसे निकाला गया था, वो सब के बारे में। उनका मिल्टन का जो पर्पज है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उनका पर्पज क्या है, कौन सी बुक में उन्होंने ईश्वर के जो वेज हैं उनको जस्टिफाई किया है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है या जो भी सही, तो वो पैराडाइज लॉस्ट में किया है। सैटर्न डेफीज हिज क्रिएटर एंड वेजेज अ वार। जो सैटर्न था वो विरोध करता है अपने ही बनाने वाले का और युद्ध छिड़ देता है। तो जो 7th बुक है वो सबसे इसकी शॉर्टेस्ट बुक है, इसमें 640 लाइन है, वह 640। और 9th बुक जो है वो लॉन्गेस्ट बुक है, उसमें 1189 लाइन्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हैं। आइए देख लेते हैं उन बुक्स में क्या क्या है। बुक फर्स्ट में थीम दी है, इसकी थीम है फॉल ऑफ मैन। इन्वोकेशन दिखाया गया है जो मिल्टन करते हैं सैटर्न, और उनका जो बैनिसमेंट हुआ है हेवन से सैटर्न को निकाला गया है जो उनके फैलन एंजल्स के साथ, वो दिखाया गया है, और पेंडेमोनियम का वर्णन है। बुक सेकंड में काउंसिल होती है ईविल स्पिरिट्स की, कि कैसे एडम और ईव को टेम्प्ट किया जाए। तो जो और हेल का जो गेट है, नरक का जो द्वार है, वो सिन और डेथ के द्वारा गार्ड किया गया है। नेक्स्ट थर्ड बुक में गॉड जो है वो देखता है कि कैसे फॉल हो गया है, तो वो रफेल को भेजता है एडम और ईव के पास। उसके सन जो है वो ऑफर करता है खुद को, सेक्रीफाइस मतलब के लिए खुद को ऑफर करता है। एंड टेक्स द सिन टू टेक द सिन। सैटर्न जो है वो डिस्गाइज यूरियल से कहता है कि अर्थ की ओर जाए। बुक फोर्थ में ईडन का एक गार्ड है, सैटर्न जो है वो ईव को ड्रीम में टेम्प्ट करता है, फिर उसे अरेस्ट किया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। बुक फिफ्थ में ईव जो है वो अपना ड्रीम एडम को बताती है, डेली रूटीन दिखाया जाता है, रफेल आता है, बैंकट होती है एक, और उसके बाद वो इन्फॉर्म करता है कि जो फैलन एंजल्स हैं वो रिवोल्ट लेंगे। तो जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट बुक है और इसमें जो है वर्ल्ड के क्रिएशन की स्टोरी को नरेट किया गया है एडम और ईव के आगे रफेल के द्वारा। बुक 8 में एडम जो है वो नरेट करता है अपनी स्टोरी और ईव की स्टोरी जो है वो रफेल को बताता है।
बुक 9th जो है वो लॉन्गेस्ट बुक है, पैराडाइज लॉस्ट की सबसे लॉन्गेस्ट बुक है बुक 9th। टेम्पटेशन दिखाया गया है और एडम और ईव ने जो फ्रूट के रिगार्डिंग अवज्ञा की थी ईश्वर की, वो दिखाया गया है। बुक 10th में डिवाइन जजमेंट होता है। सैटर्न जो है वो पेंडेमोनियम चला जाता है। एडम और ईव को पछतावा होता है। सैटर्न और उसके जो फालन एंजल्स थे वो सरपेंट बन जाते। बुक 11th में गॉड जो है वो एडम की जो पछतावा है उसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे पैराडाइज से ईव के साथ निकाल देता है। माइकल जो है वो सजा को एग्जीक्यूट करता है। ईव का जो बहुत दुखी हो जाती है लॉस होने पर पैराडाइज का। माइकल जो है वो मैन के भाग्य के सपने देखता रहता है। बुक 12th में माइकल के सारे विजन जो है वो कंटिन्यू रहते हैं और ईव जो है वो अपने फ्यूचर रिडेम्पशन के बारे में सुनते हैं पैराडाइज से बाहर। तो इस तरह ये पैराडाइज लॉस्ट की पूरी बुक्स का वर्णन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।